चैनल एम्पैथिक नर्स। आई होप यू ऑल आर गुड। सो काफी टाइम से आई नो मैंने कुछ अपलोड नहीं करा है अपने चैनल पर बिकॉज इसके काफी रीजन थे। पहला यही था कि मेरे फाइनल्स चल रहे थे, देन उसके बाद कोर्स कंप्लीट हुआ पूरा 4-4.5 साल का, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया रहता है। एंड अब नॉर्सेट की प्रिपरेशन आपको जैसे कि पता है, जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11 सितंबर को एग्जाम है, तो उतना ही स्ट्रेस रहता है एंड उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। चाहे आपने 4 साल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर आपको उतनी ही हर बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है जो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। मैंने वीडियो इसलिए बनाई इस अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, जिससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता सकूं। एंड डेफिनेटली गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये आपका वीडियो अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे। बिकॉज आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि मैं ये वीडियो किससे बनाऊंगी, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो हमें पता है कि इतने घंटे हम नहीं पढ़ पाते हैं कंसिस्टेंटली, और आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई सा भी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंड प्लस कंसंट्रेशन। एंड आपको पता है कि आपको एक कंटेंट भी अच्छा बनाना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया कि कंटेंट आपको बना लेना है, पर अब बात आती है कि हम कंटेंट बनाए कैसे, राइट। क्योंकि हमें पता है कि सारा कुछ हमें नहीं पढ़ना पड़ता है जो हम 4 साल में पढ़ते हैं। कुछ लिमिटेड सिलेबस होता है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, वही हमें पढ़ने, और उन टॉपिक्स में भी लिमिटेड इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद करनी पड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि हम सारी चीजें रिटेन नहीं कर सकते हैं इतनी सारी, पर ऐसा ना हो हम सब कुछ करने के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में एक ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा 50% से भी ज्यादा प्रिपरेशन जो है वो इजियर हो जाने वाली है। एंड नर्सिंग स्टूडेंट जो भी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग और जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है। अलग अलग आप तरीके से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ फर्दर आई नीडेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So strategy number 1 is firstly you have to write down all the topics which you have to cover in this preparation. So आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट लिख लो, एक एक शीट पे आप सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिख लो जो भी चैप्टर्स हैं, एंड उन चैप्टर्स के भी आप सब कॉलम बनाओ। लाइक एक कॉलम आप रखो थ्योरी का, एक कॉलम रखो आप क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस के लिए मैं पर्सनली जो है वो टारगेट एंड पीआर से कर रही हूँ, तो मैंने 2 कॉलम्स रख रखे हैं। देन उसके बाद आप रिवीजन का रखो, आप जितनी रिवीजन कर रहे हो टिक लगाते जाओ, क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन ही की है जो हमें सक्सेस दिला सकते हैं जितना हम रिवीजन करेंगे। बट अब वही है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि मेरा लेट सेशन खत्म हुआ है तो रिवीजन का भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको वो भी कैसे करना है। तो फर्स्टली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सारे टॉपिक्स कवर कर लेना है। इस तरीके से आप लिख लो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सारे टॉपिक्स को लिखने में, क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, बट ये जो कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हमें स्मार्ट स्टडी करने को देंगी और हमें जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे हम। सो स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज फॉलो द राइट डायरेक्शन और पाथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, हमने टॉपिक्स लिख लिए पेजेस पे, सारा कुछ हमें पता लग गया और हमें टेंशन भी होगी टॉपिक्स को देखे कितने सारे सब्जेक्ट्स या कितने सारे टॉपिक्स हैं। सो गाइस फर्स्टली मैं आपको बोलूंगी कि आपको एक राइट डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कंटेंट को हमें एक कंसाइज फॉर्म में बनाना है, शॉर्ट ड्यूरेशन है हमारे पास और हमें सब कुछ ही करना है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, हमें लगता है कि अगर हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे, पर स्टैंडर्ड बुक्स में इतना सब कुछ दिया होता है तो हम सारी चीजें रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ सपोर्टिव कोचिंग्स होती हैं जिससे हम अपनी हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो हमें क्या करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक अ बैकबोन होते हैं कि हमें ये कंटेंट पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो पर्सनली आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम DMMS, दैट इज मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी। सो फर्स्टली आई अप्रिशिएट द फैकल्टी जो कि बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है एंड इतनी अच्छी फॉर्म में सारे डायग्राम्स वीडियोस को कवर करते हुए सारी की चीजें पढ़ाते हैं। इन्होंने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखी हैं एंड इनका एक एडवांटेज ये है, वैसे तो सारे ही देखो कोचिंग्स अच्छे हैं, पर कुछ कोचिंग के एडवांटेज होते हैं, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के रखते हैं जिससे हमें इतना सब कुछ हम एक दिन में इतने सारे 8 और 9 घंटे क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं जिनके पास मेरी तरह बहुत ज्यादा कम टाइम हो। सो इनकी जो ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 45 या 1 आवर की होती है, जिसको आप अपनी स्पीड लिमिट के अंदर सेट करके आप मतलब जल्दी कवर कर सकते हो एंड आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए, रिविजन के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो फर्स्ट एडवांटेज इनका मुझे ये अच्छा लगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है एंड ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ और बातें मतलब कुछ और कंटेक्स्ट के बाहर बात करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड होती है। प्लस ये थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें उसी
टॉपिक्स के अंदर वीडियोस दिखाते हैं एंड डायग्राम्स दिखाते हैं, जिससे हम रिटेन कर पाए उसी टॉपिक से रिलेटेड। एंड सारे ही इसमें लेटेस्ट नॉलेज बताई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि चीजें मेडिकल में चेंज होती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा बताते हैं। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोचिंग के साथ साथ सेम डे उस क्लासेस का रिवीजन करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, अगर हम पूरे दिन कोचिंग लेते हैं, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर कोचिंग लेते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा पूरा दिन ही जो है कोचिंग और क्लासेस में चला जाता है और इतने सारे नोट्स बन जाते हैं, तो हमें एंड में भी रिवीजन करनी होती है, तो हमें शॉर्ट में बनाना पड़ता है उनको, तो ये बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर। तो ये इस कोचिंग के एडवांटेजेस है कि इसके शॉर्ट नोट्स बनते हैं भले ही, बट उसके अंदर आपको ट्रस्ट मी गाइस सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, उस पर आपको कंसेप्ट बनाने हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, रिटेन रखनी है चीजें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मोस्टली अगर मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर इनसे क्लासेस लेते हैं तो क्वेश्चंस भी जो होते हैं टारगेट के, पीआर के, वो मोस्ट मतलब 80% से ज्यादा तो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के आपको खुद ही मतलब सर्च करके करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो थोड़ा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में फर्क होता है। बट जो सब्सक्राइबर मेरे जयपुर से हैं, तो ये जो अकेडमी जयपुर के अंदर है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, इनकी ऑफलाइन भी फैसिलिटीज भी है, ऑनलाइन भी है, एंड प्लस ये क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इनसे कोचिंग लो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, एंड प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी होती है जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। सो ये जो कोचिंग है ये आपकी ऑनलाइन है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड आपको डाउनलोड करना है DMMS ऐप। देन उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, साइन अप कर लेना है, एंड आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे इसके ना 9 मंथ 6 मंथ्स के, तो मैंने 6 मंथ्स का है मेरे पास, तो उसमें आप देखोगे तो इसको ओपन करोगे तो इस हिसाब से सारे आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। तो टॉपिक्स में आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के कॉलम मिलेंगे, लाइक ओबीजी, रिसर्च, फार्मा, साइकेट्रिक नर्सिंग, मैनेजमेंट, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल, रीजनिंग, मैथ्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंड इन सब के आपके टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स कवर्ड है विद सफिशिएंट डाटा वाया वेल एजुकेटेड फैकल्टी। सो मैं अगर अपना डे रूटीन बताऊं तो पहले से ही मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो मैं एक टारगेट सेट कर लेती हूँ अपनी डायरी में कि मुझे ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, तो मैं वो एक रात पहले टॉपिक्स देख लेती हूँ कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या इन्होंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। प्लस आपको एक और बुक अपने साथ प्रेफर करनी पड़ेगी, तो मैं पीआर यादव को प्रेफर करती हूँ, साथ में जो भी टॉपिक्स रह गए पीआर से कर लेती हूँ, तो वो भी माइनर टॉपिक्स रह जाते हैं, तो वो आप जस्ट रीड करोगे तो आपके कंसेप्ट बन जाएंगे। तो उसको कवर करने के बाद मैं नेक्स्ट डे जो है पहले वीडियोस देखती हूँ, एक वीडियो कवर करके फिर रिवीजन, फिर जो एक दूसरी वीडियो देखे फिर रिवीजन, एंड देन उसके बाद हाफ डेज में निकल जाता है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड आप वीडियोस देख के जो है जनरली क्वेश्चंस करने का खुद का मन करेगा कि आप क्वेश्चंस करो, अप्लाई करो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एंड देन उसमें सारी चीजों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। एक ही दिन में आपके मतलब एक सिस्टम जो है आपका कवर हो सकता है गाइस। मैं दो सिस्टम कर रही हूँ एक साथ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो इस तरीके से आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हो। सो ये तभी पॉसिबल हुआ व्हेन आई गेट टू नो अबाउट दिस ऐप DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी ऐप। सो आप भी इस चीज का एडवांटेज ले सकते हो इफ यू वांट योर ग्रेट अचीवमेंट। तो गाइस कुछ बच्चे होते हैं जैसे लॉन्ग आवर्स तक नहीं पढ़ सकते, तो मैं क्या करती हूँ कि 2 आवर्स पढ़ के देन 20 मिनट्स ब्रेक, देन 2 आवर्स पढ़ के फिर 20 मिनट्स ब्रेक। इससे क्या होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, कंसेंट्रेशन मेंटेन रहती है, एंड आप जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाते हैं, जो कि अभी वही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हो, 2 आवर्स स्टडी 20 मिनट्स ब्रेक, 2 आवर्स स्टडी 20 मिनट्स ब्रेक। तो आप ये तीनों स्ट्रैटेजीज आप भी अप्लाई कर सकते हो। एंड DMMS ऐप की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जिससे आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस मैं आपको अभी अपनी स्ट्रैटेजीज बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। सो अभी मेरा भी नहीं हुआ है, बट गाइस विश मी लक कि मेरा भी हो जाए जल्दी से, बिकॉज हार्डवर्क सभी करते हैं, बट एक राइट डायरेक्शन चाहिए होती है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। एंड गाइज आई विल अपडेटेड यू सून ऑन माई चैनल। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली Q&A वीडियो ही होगी, जो कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज अभी कुछ चीजें हुई हैं अच्छी, तो उससे अगर मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं सो कमेंट डाउन बिलो, और आप उस पे कम्युनिटी पोस्ट के नीचे भी आप डाल सकते हो कमेंट्स। सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।